औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी मेज़बान बतूल ज़हरा आपके फेवरेट चैनल कायम टीवी से आपका फेवरेट प्रोग्राम नेमत कदा लेके हाजिर हुई हूँ। आज हम खुदा की नेमतों पे बात करेंगे और जिस मेहमान को मैंने आज दावत देनी है उनसे हम बात करेंगे खुदा और खुदा की रहमानियत। खुदा रहमान और रहीम है, इस बारे में गुफ्तगू करेंगे, रमज़ान के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो बिना किसी देर के हम अपनी मेहमान को बुलाते हैं। बहुत ही खूबसूरत ज़ाकरा हैं, बहुत ही मीठी गुफ्तगू करती हैं और बहुत हर दिल अजीज़ हैं। जब बात करती हैं तो दिलों पे छा जाती हैं। बिल्कुल उनको बुलाते हैं। तशरीफ़ ला रही है नरजिस यावर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आइए आइए। थैंक यू। सबसे पहले खुशामदीद नरजिस यावर को हमारे नेमत कदा में और अल्लाह के बाबरकत महीने माह रमज़ान में हम आपको इसीलिए बुलाए हैं कि हम आपसे बात करें रमज़ान के हवाले से। तो सवाल शुरू करते हैं ताकि नाज़रीन सुनें कि भाई इस बाबरकत महीने में 100 रहमतों को कैसे हासिल करें। रहमान और रहीम को डिफ़ाइन कीजिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि देखें माह रमज़ान मुबारक में कुरान मजीद नाजिल हुआ, सबसे पहली आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल। तो अगर हमें 7 जन्म भी मिले तो हम बिस्मिल्लाह को दर्क नहीं कर सकते, क्योंकि 104 सहीफ़ों का मजमूआ है ये। लेकिन अगर हम थोड़ा सा जस्ट, क्योंकि आपको पता है 10 से 20 मिनट है ना हमारे पास, बिल्कुल 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 रेसिपी के साथ, बिल्कुल, तो हम मौसूफ और उसकी 2 सिफात पर फोकस करते हैं। मौसूफ इसमें परवरदिगार है और उसकी 2 सिफात है, रहमान और रहीम। और क्या खूबसूरत सिफात हैं उसकी कि खुदावंद आलम ने पसंद किया कि इसको बार बार रिपीट किया जाए। बिल्कुल। यानी रहमान वो सबके लिए है, लेकिन रहीम वो सिर्फ मुत्तकीन के लिए है। और तकवा इसी माह रमज़ान मुबारक में ही मिलता है। और हिदायत का नूर उसे मिलता है जो मांगता है, परवरदिगार आलम से जो मांगता है उसे हिदायत का नूर मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी आप किताब मिज़ानुल हिकमत, किताब है मिज़ानुल हिकमत, उसके अंदर हमारे चौथे इमाम मौला सैयद सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी रिवायत है रहमत के चैप्टर में, अल्फ़ाबेटिकली इसमें है सीरियल। सही सही। उसमें चौथे इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं खुदावंद आलम ने 100 रहमतों को पैदा किया, लेकिन एक रहमत फ़कत दुनिया में है जिसकी वजह से इंसान एक दूसरे से मोहब्बत करता है, प्यार करता है। ओन वर्ड्स में मफहूमन बयान कर रही हूँ। सही सही। लेकिन 99 रहमतें खुदावंद आलम के दोस्तों के लिए हैं, जो मुख्तस हैं खुदा के दोस्तों के लिए। अब जाहिर है नॉर्मल माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि काश मैं अल्लाह का दोस्त बन जाऊं, बिल्कुल, ताकि मुझे वो 99+1 रहमत जो दुनिया में है वो मिल जाए, बिल्कुल कंप्लीट पैकेज मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे बने अल्लाह का दोस्त? बहुत शॉर्ट एंड स्वीट है कि जो हर शब जुमा 3 दफ़ा सूरह यासीन की तिलावत करता है, अच्छा, वो अल्लाह का दोस्त बन जाता है। खुदा में ये तौफीक अता करे कि हम सूरह यासीन पढ़ें 3 टाइम्स, तो हम अल्लाह के दोस्त बन जाएं, ताकि 99+1 100 रहमतें मिलें। और फिर कुरान में परवरदिगार आलम कहता है युतीकुम किफ़लैन मिन रहमतिही, फिर तुम मेरी रहमत के साए में चलते हो, उठते बैठते चलते फिरते, दुनिया में, आखिरत में, कब्र में, क़यामत में, बरज़ख में, पुल सिरात में, हिसाब किताब में, मीज़ान में, हर जगह तुम मेरी रहमत के साए में होते हो। बेशक। तो ये हमें दुआ करनी चाहिए। ये बरकतों रहमतों का महीना है। परवरदिगार हमें एक दर्जा नहीं चाहिए, हमें 100 दर्जे चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, इस महीने का ज़रूरी अमल, माह रमज़ान चल रहा है तो इस महीने का ज़रूरी अमल जो हमें करना चाहिए? बेइंतहा अमल है, लेकिन कुछ कुछ बताऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहती हूँ कि ऐसा नाज़रीन जो है वो बिल्कुल आपसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें। इसमें देखें सूरह बकरा आयत नंबर 45 में है वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात। जब मौला अली मुश्किल कुशा को, क्योंकि उनकी शहादत के भी अय्याम है इसी महीने में, बिल्कुल बिल्कुल, तो हम मौला अली दरवाज़ा है, उनके ज़रिए से इश्क़ खुदा तक पहुँचे इंशाअल्लाह। मौला अली को जब मुश्किल पेश आती थी तो मौला क्या करते थे? इमाम अलैहिस्सलाम जायनमाज बिछाते थे, वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात, तफसीर नमूना में उसकी तिलावत करते जाते थे, 2 रकत नमाज पढ़ते थे, सिंपल सुबह की तरह। सही। और इमाम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते थे और इस आयत की तिलावत करते थे। सही। तो जब सोचे मुश्किल कुशा ये काम करते थे तो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा कि हम इस पे फोकस करेंगे, ज़रूरी भी हमारे लिए। नंबर 1 मैं कुरान और अहले बैत से ही आपको बताऊंगी। सही।
दूसरा हमें एक इम्पॉर्टेंट काम जो इसमें इस माह रमज़ान मुबारक में करना है वो है सूरह सफ़ की आयत नंबर 10 सही, जो अल्लाह से तिजारत की आयत है। इस आयत का नाम है आयत तिजारत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ए ईमान वालों, क्या मैं तुम्हें ऐसी तिजारत, ऐसा कारोबार, ऐसा बिजनेस ना बताऊं जो तुम्हें अज़ाब अलीम से बचाता। वाह वाह। जब अकबर परवरदिगार कहे अज़ाब अलीम तो सोचे कैसे अज़ाब से बचने के लिए इसमें मैसेज होगा। बिल्कुल। कहते हैं खुदा जिससे मोहब्बत करता है उससे इस आयत की तौफीक अता करता है। ये तो इसमें तवज्जो दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। ये तो डिसाइड हो गया कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है इंशाल्लाह। बस जैसे मैं रूह से बोल रही हूँ, मेरा दिल चाहता है सब देखने वाले सुनने वाले भी इसी रूह से सुने ताकि अपने दिल के तार को इस आयत से जोड़ लें। बिल्कुल। और ना सिर्फ इसको हम सुने बल्कि अमल करें। हम इस कुरान मजीद की सूरह सफ़ की आयत नंबर 10 को अपनी रूहों में उतार लें। बस इसमें क्या मैसेज है? कहा 4 काम तुम करो और 4 फायदे मैं तुम्हें दूंगा। ये बिजनेस है, कारोबार है। जिस तरह हमें कारोबार की दुनिया में ज़रूरत है, आखिरत में भी ज़रूरत है, आखिरत में भी, वरना हम गरीब हो जाएंगे। तो ये कुरानी तिजारत है, आयत तिजारत ही इसका नाम है। 4 काम तुम करो, 4 फायदे मैं बताऊंगा। तो पहले फायदे सुन लीजिए ताकि तिजारत बाद में बताऊं। बिल्कुल बिल्कुल, फायदे ताकि उस पर हम फोकस करें, इसको मिस नहीं करें हम। फायदे क्या है? परवरदिगार आलम ने, ये तफसीर नमूना में ही है, 10, 11 और 12 नंबर की तफसीर में अगर आप पढ़ेंगे। कहा पिछले सारे गुनाह माफ कर दूंगा। पहले ही झटके में पिछले गुनाह माफ। अच्छा। नामा माल साफ। सोचे और क्या चाहिए मोमिन। सही बात। दूसरा फायदा कहा ऐसे महल्लात अता करूंगा जो हमेशा हमेशा रहेंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। तीसरा फायदा ऐसे बागात में दाखिल करूंगा जिसके नीचे नहरें जारी हों। और चौथा फायदा अजीब अंदाज है खुदा का, मोहब्बत भरा। जैसे एक मोहब्बत करने वाली माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है तो जब गिफ्ट देती है तो सब कुछ अपनी पसंद का डालती है, लेकिन एक लॉली भी डाल देती है ना उसमें, ताकि उसकी पसंद भी हो जाए। यही अंदाज है प्यार भरा, मोहब्बत भरा परवरदिगार आलम का, कि चौथा फायदा तो वो दूंगा जो तुम्हें बहुत पसंद है, और वो है अल्लाह की मदद तुम्हें दूंगा। सोचे जिसको अल्लाह की मदद मिल जाती है फिर वो बंदों का मोहताज नहीं रहता, नस्लें गनी हो जाती हैं। काश हम इस आयत का भरपूर फायदा उठाएं और जिंदगियों में शामिल करें इसको। अच्छा, इस आयत को कैसे पढ़ना है जरा एक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ये आपने ओरल पढ़ी, आप दिल से नियत करें, ऐ मेरे मालिक और खालिक तेरे से तिजारत का आगाज करती हूँ। दरो दीवार गवाह रहिएगा, लोग भी गवाह रहे, सुनने वाले देखने वाले, कि हमने अल्लाह से बिजनेस का स्टार्ट ले लिया है। बिल्कुल। फिर हम गरीब नहीं रहेंगे। ये अबदी तिजारत है, ये कुरानी तिजारत है। खुदा के वादे झूठे नहीं है, सच्चे वादे। कहा ये 4 फायदे दूंगा, अल्लाह की मदद भी तुम्हें मिलेगी। करना क्या है तुम्हें? सिर्फ 4 काम। 4 फायदे हैं तो 4 काम। अल्लाह पर ईमान, रसूल खुदा पर ईमान, 2 पर ईमान और 2 से जिहाद, माल से जिहाद और जान से जिहाद। माह रमज़ान मुबारक में हम यही तो करते हैं। अच्छा। ईमान पुख्ता हो जाता है, अल्लाह और रसूल का पर ईमान पुख्ता हो जाता है, और माल और जान से जिहाद ही करते हैं। बिल्कुल। और माह रमज़ान मुबारक तो पीक एक स्टेज है जिसमें ये बहुत तेजी से हम ये काम करते हैं। बिल्कुल, बदनसीब है वो शख्स जिसने इस महीने से फैज़ हासिल। बिल्कुल। ऐसा ना हम बदबख्तों में, हम कुछ वक्तों में हमारा शुमार हो जाए इंशाअल्लाह। परवरदिगार अपने चाहने वालों में हमें रखे और अपना फजलो करम रखे। अच्छा, ये बताइए कि ये अभी और भी थोड़ा सा कुरान, क्योंकि जरूरी अमल है ना। बिल्कुल, ये 2 अमल मैंने बताया सूरह सफ़ की आयत नंबर 10 और मौला मुश्किल कुशा जो करते थे मुश्किल। ठीक है। और फिर हमें जब अफ्तारी के लिए बैठे हैं तो हमें उलमा बताते हैं, डॉक्टर सैयद आबिद हसन ज़ैदी का मैंने दर्स सुना, भी सुनिएगा आप भी। मैं कहा जब आप अफ्तारी के दस्तरखान पे बैठे हो सिग्नेचर्स लें। मैं मफहूमन बता रही हूँ, आप देख भी सकते हैं माशाल्लाह। उसमें हो सकता है अभी जस्ट मैंने सुना है कोई लफ्ज़ इधर राइट लेफ्ट हो। कहा कि सिग्नेचर्स लें इमाम ज़मान से कि हमारे रोज़े कबूल नहीं मकबूल हो जाए इंशाल्लाह, कबूल हो जाए। उसके लिए सिग्नेचर्स। कहा 4 काम करें। पहला ये काम करें कि सूरतुल फातिहा पढ़ के बीबी नरजिस खातून को हदिया करें, इमाम ज़मान की वालदा को। फिर उसके बाद इमाम ज़मान को सलाम करें, फिर मौला हुसैन को सलाम करें और दुआए सलामती इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम पढ़ें। ये 4 काम करें दस्तरखान। नाज़रीन, बहुत ही छोटे से ये काम है और इतने बड़े इसके फायदे हैं, इतने बड़े बेनिफिट्स हैं। इसको जरूर करें और बिल्कुल ये इंशाल्लाह मैं भी शुरू कर दूंगी, क्योंकि ये जरूरी है ना। बिल्कुल जो है वो इमाम ज़मान कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो अंदाज आपका है बताने का तो इतना प्रॉपर है कि बिल्कुल बस जरूरी है ना कि हम रोजे मनवा के कबूल करवा के उठें। बिल्कुल। हमें यकीन कामिल होना चाहिए कि हमारा मालिक और खालिक जरूर कबूल करे। बिल्कुल। अच्छा, चौथा बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। ये ताकि बाद में आपको दिखाऊंगी, ताकि बातें कुरानी मासूमीन की नजर में।
देखिए कुरानी ताकीबात है और मासूमीन की नजर में, कुरान और अहले बैत से सारी चीजें एक पेज साइड टेबल पे रख लें इसको, इसका एक पेज खोलेंगे तो बंद करने का दिल नहीं होगा। अच्छा। पहले पेज से लास्ट पेज तक आपका दिल चाहेगा मैं इसको पढ़ती रहूं। मैं तो ये दुआ करती हूँ कि मैं अपने बच्चों से वसीयत करूंगी मेरे कफन में मेरे साथ रखेंगे, ऐसी है क्योंकि कुरानी आयात हैं इसमें और मासूमीन की नजर किताब। आप मैं चाहती हूँ कि नाज़रीन जरूर इसको देखें, ताकि बातें कुरानी है मासूमीन की नजर में, इसको जरूर। बहुत शॉर्ट पैकेजेस हैं और देखें बहुत छोटी सी है। हाँ, बिल्कुल। अब आप अभी लास्ट में एक पैकेज भी इसमें से बताऊंगी। बिल्कुल ये बहुत फायदेमंद एपिसोड है और प्लीज इससे इस्तेफादा हासिल करने इतनी बेहतरीन ज़ाकरा आई हुई है और वो आपको जो है वो इस वक्त दुआ करें, बिल्कुल जिम्मेदारी जो कंधों पे उसको पूरा कर लें। बिल्कुल। और इमाम ज़माना हमारे इस अमल को कबूल फरमाए और हमें तौफीकात में हमारी इजाफा फरमाए, इलाही आमीन। जी बिल्कुल। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जो कि इस महीने में अफजल तरीन इबादत है उसको बयान कीजिए। अफजल तरीन इबादत है, बहुत सारी बातें, लेकिन अफजल तरीन जो रसूल इस्लाम ने की वो है गुनाहों से बचना। वाह। ये हमने कर लिया तो समझ लें हमने सारी इबादत को अंजाम दे ली। क्योंकि अगर हमारे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्लेट है, ठीक है, हम उसके अंदर कुछ खाना चाहते हैं, अगर उसमें नजासत का एक कतरा है तो पानी भी डालें, कुछ भी डालेंगे तो वो नजासत फैलती जाएगी। जरूरी क्या है हम उस नजासत को पहले पाक करें, फिर उसके बाद जो भी डालेंगे वो आपको हेल्दी, एक लुकमा भी आपकी हेल्थ को अच्छा करेगा। बिल्कुल। वो अल्लाह अकबर भी हमें खुदा तक पहुंचा देगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। तो इसी तरह ये गुनाहों से हराम से बचाना बहुत जरूरी है इस माह में अफजल तरीन। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये सवाल करना चाहूंगी आपसे कि गुनाहों से कैसे बचा जाए? मेरा ख्याल है बहुत लंबा डिबेटेबल टॉपिक है, लेकिन कुछ नहीं, बिल्कुल बहुत आसान भी है, लंबा भी है तो आसान भी। बिल्कुल। सबसे पहले तो अल्लाह की तौफीक मांगे कि अल्लाह ताला हमें तौफीक अता करे। बिल्कुल। वो तो मददगार बन जाए। देखिए हम सूरह अल-हम्म में भी कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बिल्कुल। जब वो मददगार बन जाएगा, उसकी तौफीक शामिल हाल होगी, आप मुश्किल ही नहीं गुनाहों से बचना। हकीकत में खुदा फिर कहता है योतीकुम किफलैन मिन रहमती, तुम मेरी रहमत के साए में चलते हो, मैं तुम्हें गाइड करता हूँ। ये हो जाए, इंसान नियत करे, इरादा करे। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि माह रमजान के फायदे पर क्या आप रोशनी डाल रही हैं? आपका हर क्वेश्चन ऐसा है कि लगता है जैसे एक समंदर है, मैं कुएं में इस समंदर को मैं चाहती हूँ कि नाजरीन जो है ना, वो मेरे समेत नाजरीन भी है, वो इस समंदर से फायदा उठा लें इस वक्त जो है, और आप समंदर को मुझे कूजे में समेटना। बिल्कुल आप पहुंचाएं हमारे नाज़रीन तक। बताइए। देखिए फायदे जिस्मानी, रूहानी, ज़ाहिरी, बातिनी और दुनियावी और उखरवी फायदे। सही है। उलमा जो बताते हैं और हमारे असातिद ने जो हमारी ट्रेनिंग की, कहा कि ये नज़्म ज़ब्त इंसान में आता है, इसकान के ज़ाहिर में रोज़े से, हाँ रोज़े से डिसिप्लिन आता है। डॉक्टर सैयद आबिद हसन ज़ैदी के दर्स में बहुत खूबसूरत उन्होंने कहा ये क्या है, अल्लाह हर साल जो है ये महीना आता है माह रमज़ान मुबारक का, ये उन्होंने कहा ये कोई रस्म नहीं है सालाना, ये एक तरबियती कोर्स है, सालाना कोर्स, नफ्स की तरबियत। जी, नफ्स का तरबियती कोर्स है जी, तरबियती कोर्स है और हमें नियत करना है परवरदिगार हम इस कोर्स को कर रहे हैं ताकि हमारे नफ्स की तरबियत हो। जो हम पूरा साल गुनाह कर करके अपनी आंखों को, कानों को, शिकम को, जुबान को गुनाहगार कर लेते हैं, आप झटक दें, तो उस अपने गुनाहों से पाक करें अपनी बॉडी को, ताकि इमाम ज़मान को देखने, उनको उनकी इस्तिगासा को सुनने और उनके लश्कर में शामिल होने के काबिल बन सके इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। तो हमें ये फायदे जो देता है, इसमें एक तो नज़्म ज़ब्त पैदा होता है, ठीक। फिर दूसरों का एहसास का जज्बा पैदा होता है। जब आप भूखे प्यासे रहते हैं, आपको गरीब की भूख और प्यास का एहसास होता है। बिल्कुल। तो एक मुसावात पैदा होता है इंसान में, एक यूनिटी पैदा होती है, इंसान दूसरों को देता है। इसमें जो ना करने वाला भी खजूरों का पैकेट बांट देता है, ना कुछ करने वाला भी राशन बांट देता है, थोड़ा किसी को एक फीस दे देता है। दुआ करें हमें तौफीक हो माह रमज़ान मुबारक में ये चैरिटी की भी। अच्छा, मैं बिल्कुल तौफीक से ही अब अपना अगला सवाल कर रही हूँ कि अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसे किस चीज़ की तौफीक अता करता है? उसे सूरह सफ की आयत नंबर 10 की तौफीक अता करता है, तिजारत की, अल्लाह से तिजारत की। 4 काम तुम करो, 4 फायदे मैं दूंगा, पिछले सारे गुनाह माफ कर दूंगा, बागात में दाखिल करूंगा जिसके नीचे नहरें जारी हैं, और महल्लात दूंगा और अल्लाह की मदद दूंगा, और अल्लाह पर ईमान, रसूल खुदा पर ईमान, माल से जिहाद और जान से जिहाद।
अच्छा, ये इस आयत की तौफीक जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। सूरह सफ़ात की सूरह सफ आयत नंबर 10, सूरह सफ की आयत नंबर 10। वो कौन से 4 शुक्र हैं जो हम ना करें तो ज़ाहिरी नेमत को परवरदिगार आलम सल्ब कर देता है? सल्ब सबको आसानी के लिए, ताकि सबको समझ में आए, रूहों में उतर जाए ये कि छिन जाती हैं नेमतें। रसूल इस्लाम ने कहा, किताब का नाम है ताकीबाते पंजगाना मोहम्मद निसार हुसैन की, जो उसके अंदर है कि जो इंसान ये एवरी डे, उन्होंने फजर की ताकीबात में लिखी हैं ये 4 शुक्र जो नहीं अंजाम देता, क्या होता है कि अल्लाह उसे ज़ाहिरी नेमत को छीन लेता है। और नेमत उज़्मा तो हमारे ज़माने के इमाम हैं, चाहे वो ज़ाहिरी नेमत हो, बातिनी हो, जिस्मानी हो, रूहानी हो, दुनियावी हो, उखरवी हो, तो नेमतों को वो छीन लेता है। सोचे जब रसूल इस्लाम ने कहा तो कितना इंपॉर्टेंट है कि हम इसको पढ़ें, रोज़ाना अपनी ज़िंदगियों में शामिल करें। हमें ये है बस अल्लाह, हम माह रमज़ान में क्या करते हैं, अल्लाह ये भी दे दे, ये भी दे दे, हमने कभी शुक्र नहीं अदा किया अपने रब का। सही, मालिक ने, खालिक ने हमने इतना जामे बनाया है, हमें इतना कंप्लीट बनाया, हमें हर चीज़ दी है। आप देखिए सांस तक दे दी हमें जो हमें दिखती भी नहीं है, तो उसको महसूस करना है ना, तो शुक्र अदा करना है। वो 4 शुक्र कौन से हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अर्रफ़नी नफ़्सा व लम यतरुकनी अअमल कल। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी मिन उम्मति मुहम्मदिन व मिन शियाति अली इब्न अबी तालिब। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल रिज़्क़ी फ़ी यदी व लम यजलु फ़ी यदिन नास। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सतरा ज़ुनूबी व लम यफ़ज़हनी बैनल ख़लाइक़। जैसे कि अल्फाज से आपको पता चल रहा होगा कि ये 4 शुक्र कौन से हैं। पहला शुक्र, अगर अरबिक में नहीं आए तो आप तर्जुमा पढ़ लें, कोई मसला नहीं। सही सही। लेकिन मैंने एड्रेस इसलिए बताया, जो शौकीन हैं वो ये बुक खरीदें और इसको साइड टेबल पे रखें ताकीबात के साथ, और उसको पढ़ें। परवरदिगार तेरा शुक्र है, तेरा एहसान है कि मुझे तूने अपनी मारिफत कराई और मुझे दिल का अंधा नहीं, मफहूमन तर्जुमा बता रही हूँ, मुझे दिल का अंधा नहीं छोड़ा, यानी अल्लाह की मारिफत का शुक्र अदा करना है। सही, पहला। सही। अच्छा, तरतीब भी मैं आपको बाद में याद कराऊंगी, हम लोग क्लासेस में ऐसे ही करते हैं, लर्न करवा के भेजते हैं ताकि कोई भूल ना सके इस चीज़ को। जब मैं रूह से पढ़ रही हूँ तो आप भी रूह से, मेरा ख्याल है कि न सिर्फ मैं रूह से सुन रही हूँ बल्कि नाज़रीन भी इसको रूह से सुन रहे हैं इंशाअल्लाह। तो दूसरा शुक्र, पहला शुक्र है अल्लाह की मारिफत का शुक्र। दूसरा शुक्र है परवरदिगार तूने हमें उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया और शियान अली इब्न अबी तालिब। सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये शुक्र, इसमें दूसरे में तो 2 शुक्र हैं। और फिर 17 जुनूबी, मेरे ऐबों पर पर्दा डाला तूने परवरदिगार, तेरा ये शुक्र है। वरना मैं, मेरी आप दुआए को महल में देखें, मौला फरमाते हैं कि वरना मेरे बदन से इतनी बदबू निकलती, सगी मेरी माँ भी मुझे सलाम ना करती। और चौथा शुक्र यह है परवरदिगार, मेरे रिज़्क़ को तूने अपने हाथ में रखा और मुझे लोगों का मोहताज नहीं किया। वरना बंदा तो बंदे को एक लुकमा भी नहीं देता, देता तो एहसान जतलाता है, रुलाता है उसको, लेकिन वो मालिक और खालिक देता ही जाता है, देता ही जाता है। बेशक हम गुनाह करते हैं लेकिन वो अपना करम नहीं रोकता है। ये उसके इश्क, ये उसके इश्क की दलील है ये, कि वो अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता है कि वो नेमतों को रोकता नहीं है, बरकतें भी भेजता है, रहमतें भी भेजता है। और हमें माह रमज़ान मुबारक जैसा महीना दे दिया हमें, ये उसकी बरकत और रहमत और इश्क की दलील है कि वो बंदों से इतनी मोहब्बत करता है कि उसने माह रमज़ान मुबारक जैसा महीना दे दिया। रजब गुजर गया, शाबान गुजर गया, ये 3 महीने का पैकेज है। बिल्कुल बिल्कुल। बस दुआ करें ये भी ना गुजर जाए कि ऐसा ना हो कि शबे ईद, रोज़े ईद हमारे लिए ईद का दिन ना हो। मौला ने फरमाया ना, हर मोमिन के लिए हर वो दिन ईद है जिस दिन वो गुनाह से बच जाए। हमें 3 महीने के पैकेज से फ़ायदा उठाना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि माह रमज़ान में दुआओं का मयार जो इमाम ज़माना ने बयान फरमाया, ज़माने के इमाम ने जो फरमाया दुआओं का मयार देखें, ये डॉक्टर सईद आबिद हुसैन ज़ैदी के दर्स में मैंने सुना, उन्होंने कहा पता है शब कदर हैं बिल्कुल अभी आएंगे माशाल्लाह से। तो हम मांगते हैं उसमें परवरदिगार दुनिया की घर दे दे, गाड़ी दे दे, बंगले दे दे, औलाद दे दे, नेक औलाद दे दे। ये भी कबाहत नहीं है मांगने में, अल्लाह ने मना नहीं किया। सेहत दे दे, आफियत दे दे, सास है तो अच्छी बहू दे दे, बहू है तो कहते हैं अच्छी सास बना दे, सही बात, नेक फरमाबरदार औलाद दे दे। मांगने से मना नहीं किया, लेकिन ये सब दुनिया की चीजें हैं, ये छोटा मयार है। इमाम ज़मान ने कहा इंसानियत का मयार, अशरफुल मखलूकात का मयार इससे बहुत बुलंद है, हमारा मयार भी बुलंद होना चाहिए। ये ज़माने के इमाम ने गाइड किया, कहा हमारा मयार मिशन इलाही होना चाहिए, कि जिस तरह अहले बैत मिशन इलाही पर चलते थे, मौला हमें भी परवरदिगार तू हमें भी तौफीक के सदके में मिशन इलाही पे चलने की तौफीक, यानी दीन की मुहाफिजों में हमारा भी शुमार फरमा दे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि सारे सवाबों का शॉर्टकट भी हो तो वो कोई ऐसा अमल?
बिल्कुल है, सभी ये इसी ताकीबात में मैंने आपको बोला था। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं ये पेज नंबर नहीं बताऊंगी जबकि मुझे याद है, लेकिन मैं इसलिए नहीं बताऊंगी सब में से ढूंढे आप, क्यूरियोसिटी रहे और आप बुक खरीदे और बिल्कुल उसी की वजह से फिर और भी चीजें देखेंगे तो इंशाल्लाह वो नजरों से गुजरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप पेज नंबर नहीं बताएं लेकिन आप जरूर बताएं कि क्या कहा हमारे, मैं कुरान और अहले बैत के मुताबिक ही सब चीजें बता रही हूँ अभी तक। बिल्कुल, क्योंकि बताना भी मेरा हदफ और टारगेट भी यही होता है कि यही कुरान और अहले बैत से बताया जाए। हमारे नवे इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहम्मद वअज्जल फरजहुम फरमाते हैं, जो ज़ुहरैन की नमाज़ पढ़ने के बाद नमाज असर के वक्त जो 10 टाइम सूरह कद्र की तिलावत करता है, पूरी कायनात के लोगों का सवाब उसके नाम अमाल में। एक मिनट आप दोबारा से बयान करें इसको प्लीज। सुना नहीं है सही तरह, मुझे यकीन नहीं आया सुन के। बिल्कुल प्लीज बिल्कुल आप फिर से बताइए। ये ऐसा ही पैकेज है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल मेरे, और मैं मजालिस में भी बहुत बताती हूँ लोगों को, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। मैं अपने बच्चों को, फैमिली को भी इसमें शामिल करती हूँ। वो पूरी कायनात के लोगों का बैलेंस आपने अपने नामामाल में लेना है। बैलेंस आ जाए तो फॉर एग्जाम्पल कितने लोग ज़ियारत कर रहे हैं, कितने लोग उम्रा कर रहे हैं, कितने लोग तस्बीहात कर रहे हैं, शब नमाज पढ़ रहे होते हैं, रोजे रख रहे होते हैं, वो सारा नामामाल भी ये शॉर्ट पैकेज है। और मोमिन का अमल जो होता है, मोमिन अक्लमंद होता है, छोटा अमल करता है, बड़े फायदे हासिल करता है। और जो बेवकूफ़ होता है वो बड़े बड़े अमल करता है और रियाकारी करके ज़ाया कर देता है। अच्छा, इसमें मज़े की बात यह है कि इसमें रियाकारी भी नहीं है कोई। क्या नाम इमाम ने बताया, आप इसमें पढ़ सकते हैं खुद, मेरे कोई जेब की बात नहीं, सूरह कद्र के पोर्शन में मिलेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। कहा जो असर के वक्त 10 टाइम सूरह कद्र की तिलावत करेगा, पूरी कायनात के लोगों का सवाब उसके नाम अमाल में आएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आई कांट, मुझे तो जब सोचती हूँ मौला बस तौफीक दे परवरदिगार कि हम ये छोटा सा अमल है, और ये बीबी ज़हरा का सूरा है, इसको इश्क के साथ पढ़ें। बीबी फातिमा ज़हरा के दिल में इश्क खुदा है, तो ज़माने के इमाम के दिल में इश्क खुदा है। जब दोनों को दर्क करेंगे तो इश्क खुदा हासिल हो जाएगा इंशाअल्लाह। माह रमज़ान मुबारक में हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, ज़र्रे से आफ्ताब बन जाएंगे। बिल्कुल। छोटे से ब्रेक के बाद नेमत कदा में वापस आते हैं और फिर नरजिस यावर हमें बताएंगी कि वो हमें क्या बना के इफ्तार में खिला रही हैं। छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लोग दोबारा हाजिर खिदमत हैं और हमारे साथ नेमत कदा में मौजूद है नरजिस यावर, जो कि बना रही हैं क्या, आप अपने से ही पूछते हैं आप क्या बना रही हैं? बना रही हूँ झटपट चिकन बना रही हैं। अच्छा, ये आपने मेरा ख्याल है पहले इसको कुछ किया है क्या? थोड़ा सा इसको सौते की है। अच्छा ओके, थोड़ा सा उन्होंने गला के रख लिया है इसको। ये देसी घी है। ओके बिल्कुल, देसी घी के लाजवाब बेमिसाल फायदे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलीम खैरुल बशर वमन आबा फ़क़त कफ़र। ये मैं हमेशा पढ़ती हूँ, इसलिए आप ये नाज़रीन को बता दें कि ये क्या पढ़ती हैं, ये मुझे भी बता भी नहीं। किताब का नाम है नकुश इस्मत, पेज 55 गालिबन। उसमें ज़ीशान हैदर जवादी ने इस रिवायत को किया, वो बहुत पढ़ते थे और मराजे भी बहुत पढ़ते थे इसको। ये किस लिए पढ़ी जाती है? ये बरकत के लिए, वुसअत के लिए पढ़ी जाती है। एक बार और बता दें नाज़रीन को क्या पढ़ा? ये अलीउन खैरुल बशर वमन आबा फ़क़त कफ़र। तो ऐसे फिर चमचा चलाते जाएं खाली बर्तन में, तो हस्बे ज़रूरत आप जितना भी डाल लें, लेकिन मैंने 3 टेबलस्पून डाला है। फुल चिकन है चूँकि। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या डालने वाले हैं? अब चिकन डालेंगे हम। लहसुन अदरक पहले, गार्लिक। हाँ गार्लिक पहले। ये लीजिए, मैं दे रही हूँ आपको, ये लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह तो के बगैर तो कुछ भी नहीं है, टेस्ट ही नहीं आएगा बिस्मिल्लाह के बगैर। बिल्कुल। 2 टेबलस्पून डाले क्योंकि फुल चिकन है ना। सही है, एक पूरी चिकन है, बल्कि 3 टीस्पून है ना ये, तो 3 टीस्पून ऑयल है और 3 टेबलस्पून ऑयल है और 3 टीस्पून जो है वो गार्लिक है। ठीक है, सही है। अच्छा, आंच कम कर दिया आपने। सही है। और गार्लिक की खुशबू आने लगी। ये मैं पढ़ती बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपने बता भी दिया, नाजरीन भी ऐसा करेंगे इंशाल्लाह। ये जब बच्चे खाते हैं तो मौला अली के आशिक बन जाते हैं। हाँ, क्या बात है। इश्क उनकी रगों में दौड़ने लगती। जी चलें। अच्छा, अब ये हमने घी में, देसी घी में, और देसी घी की जो लोग देसी घी पसंद करते हैं उनको तो बहुत ही अच्छी लगेगी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त, पूरा घर महकता है इस चिकन। बिल्कुल। और झटपट से मुराद है, यानी आई थिंक जस्ट
10 मिनट्स में पक जाती है जल्दी। और अगर आपने गला के चिकन को रख लिया फ्रीज में, लाइक आपको पता है कि मैं जब वापस आऊँ तो फ्रेश बनाएं, इसको फ्रेश खाएं। सही। अगर आपने उसको गला लिया तो फिर तो समझ ले बस 5 मिनट से भी कम। सही। ठीक है। अच्छा, अब जी लहसुन अदरक जरा सा भून लिया हमने। ओनली गार्लिक, सिर्फ लहसुन है, अदरक हम डालेंगे बाद में गार्निश के लिए। लहसुन को हम नहीं भून लिया। इससे पता चल रहा है मैं ही बना रही हूँ। सही बात है, सही बात है। नाज़रीन, मैं सिर्फ ये हूँ कि इतनी बड़ी ज़ाकरा माशाल्लाह नरगिस यावर कुकिंग कर रही है और आप लोग पहली बार ऐसे कुकिंग देखते हो। तो क्या मतलब है, हम जब मजलिस पढ़ के आते हैं ना, चले जब तक हो रहा है मैं एक शेयर करें। जब हम लोग मजलिस पढ़ के आते हैं तो सीढ़ियों से चढ़ते हुए सोचते हैं कि अच्छा अब किचन में जाना है, बच्चों को ये खाना देना, ये खाना। देखें। फौरन से पहले शायद कोट भी बाद में निकालते, पहले किचन में जाके सब काम करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल, घरदारी इटसेल्फ बहुत बड़ी जॉब है। लेकिन मौला जब काम लेते हैं तो खाना भी दे देते हैं, न्याज भी होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि लाइक वो बच्चों को वो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बच्चों की अपनी सारी डिमांड ले लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने चिकन डाल दी। बातों में जो गार्लिक है ना वो नहीं हो गया था। है बिल्कुल। अच्छा, अब देखिए इसमें जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि एक तो सॉल्ट डालेंगे हम। सही है। ये तो अकॉर्डिंग टू टेस्ट है। सही है। अभी आप ये पिंक सॉल्ट हमने डाला। अच्छा, पिंक सॉल्ट शायद थोड़ा सा तेज होता है, तो बस हाफ डालें, हाफ टी स्पून डालें। नहीं आपको महसूस होता है? मुझे तो बस अच्छा महसूस होता है। ओके, अच्छी बात है, इसके फायदे भी बहुत हैं। सही बात है। बोलते हैं पिंक सॉल्ट यूज करना आपको ये दूं काली मिर्च? ये हेल्थ वाइज अच्छा है। अच्छा, ये देख सकते हैं नाजरीन आप लोग कि ये काली मिर्चें पाउडर में नहीं हैं, इन्होंने जो है वो कूटा हुआ है इसे। हाँ, क्रश किया है इसको। क्रश फौरन करना है, जब चिकन बनानी है उसके बाद ही क्रश करना तो वो उसकी खुशबू आ रही है। असल ये है इसका जो इसका सीक्रेट है वो ये कि फ्रेश क्रश की हुई हो। सही है, सही सही सही। मेरा ख्याल है ये सारी ही जाएगी। हाँ जी बिल्कुल। और ये बहुत अकॉर्डिंग टू टेस्ट है, यानी आपके ऊपर है। हमने तकरीबन 1 फुल टीस्पून। ठीक। अब टमाटो बिल्कुल ये चॉप्ड, ये चॉप हुए हुए हैं बड़ी खूबसूरती से टमाटर। इसमें टमाटर डालेंगे। बस जिसने मेहनत की है अल्लाह उसकी तौफीकात में इजाफा करे। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू। मेरे ख्याल अब टमाटर ज़रा से गलेंगे। देखिए हमने पानी नहीं डाला है बिल्कुल सही भी। सही। एक तो चिकन का पानी, दूसरा ये टमाटो का पानी इसके साथ गल जाएगा। बस अब गलने तक का वेट करना है। सही है। हमने सिर्फ नमक डाली और काली मिर्च, कुछ भी नहीं हो। ओके, दैट्स इट। स्पेशली जो खवातीन प्याज से ज़रा घबराती है ना, उनकी ये फेवरेट चिकन। मेरा ख्याल है बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं, ये बड़ी फेवरेट। ये लाइक कढ़ाई चिकन की तरह से। हाँ। तवा कढ़ाई होती है ना, जो झटपट बना दिया आपने। झटपट तवा कढ़ाई, जो भी नाम दे उसको। बिल्कुल बिल्कुल। बस मुझे जब बहुत जल्दी होती है तो जब ये जो है ना बहुत परफेक्ट खाना परफेक्ट रहती है जी। अच्छा, वैसे अफ्तार में आप लोग क्या प्रेफर करते हैं? जैसे अभी अफ्तार है तो देखिए हमारा एक सिस्टम है, आपको पता है, राउंड टेबल होता है। अफ्तार के बाद फौरन हमें रोज़ा खोलना होता है और नमाज़ पढ़नी होती है और भागना होता है। राउंड टेबल के लिए सिस्टम है जो यहाँ क्लास होती है बाकायदा हमारी। तो उसमें तो जस्ट समझ लें कि बस हम अफ्तारी में कुछ भी मिल जाए, यानी ध्यान जो होता है ना, दिमाग में लेक्चर घूम रहा होता है। तो बस हमने रोज़ा खोला, कोई एनर्जी वाली, मैं तो दूध वाली चीज़ पीती हूँ साहब, वो बहुत अच्छी रहती है, फुल एनर्जी। जैसे खजूर खाई, दूध पिया। सही सही सही। क्योंकि वहाँ मुसलसल 1 घंटा खड़ा रह के वो थोड़ा लेक्चर करना होता है। इस दफ़ा तो जूम पे हो रहा है, वो भी एनर्जी से बोल जाएगी। तो ये सब करके तो जो है वो थोड़ी आहिस्ता कर लूँ। इसको ढकना है? हाँ, अभी जस्ट थोड़ा सा वो टमाटर वो ज़रा कर दूँ जी। बस ढक दूँ? ढक दिया इसको। आ, 10 मिनट के बाद अब हमारी कढ़ाई तैयार रेडी है। अब हमने आग बंद कर दी, इसको डिश आउट कर लेते जी जी। बिल्कुल, ये लीजिए। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये लें। अब हम डिश आउट कर लेते हैं। बिल्कुल, शक्ल से भी आपको अंदाज़ा हो रहा है बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और कांट वेट कि अफ्तार हो और हम इसको खाएं। बहुत ही ज़बरदस्त।
टांग तो हमेशा ऊपर ही रहती है। चल बिल्कुल, ये सबकी फेवरेट होती है, बच्चों की स्पेशल। ड्रम स्टिक्स बहुत शौक से खाते हैं। ये आपने डिश आउट कर ली है। ये इसके जूसेस हैं, ये तो रहा होंगे तो ज़रा अच्छा लगेगा ये। सही है। अच्छा, इसको गार्निश करेंगे अब आप? जी, गार्निश ये बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, सबसे पहले अदरक डालेंगे, जूलियन। ठीक है, ठीक है, जूलियन अदरक है। ये भी अकॉर्डिंग टू टेस्ट है, यानी आपको जितना पसंद है, ज़्यादा भी अगर नहीं पसंद है तो भले नहीं भी डालें, ऑप्शनल है ये। अच्छा, वैसे मुझे बहुत पर्सनली अदरक पसंद है। हाँ, मैं प्रेफर करती हूँ अदरक हो ज़्यादा सी। ज़्यादा डालूँ कम डालूँ? नहीं, ये आप कब मेरा कलर डालते हैं, क्योंकि इसको और लेनी होगी वो ले लेंगे। और ये है हरा धनिया। रेडी। बहुत ही ज़बरदस्त डिश तैयार है और बहुत खुशबू आ रही है, बहुत जल्दी से बनी है। इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार सी है। झटपट चिकन। और इसी के साथ नाज़रीन मैं आपको ये बता दूँ कि जो ताकि बातें कुरानी इन्होंने बुक दिखाई थी, वो इन्होंने मुझे अपनी दुआओं के साथ गिफ्ट की है, क्योंकि हमारा फॉर्मेट है कि हम गिफ्ट देते हैं, लेकिन आज मुझे जो है सेट पे गिफ्ट मिला है इनकी तरफ से। और मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना कीमती वक्त दिया और इतनी अच्छी हमारी एपिसोड हुई आज की। और हमारी काइम टीवी की तरफ से, नेमत कदा की तरफ से आपके गिफ्ट है। बहुत शुक्रिया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। माशाल्लाह, आपने वार्म वेलकम एक तो किया सबसे पहले। आप की शख्सियत ही ऐसी है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। माशाल्लाह, परवरदिगार कायम टीवी को कायम दायम रखे। आमीन आमीन। इमाम ज़मान के सदक़े में, अल कायम के सदक़े में कायम दायम रहे और इसी तरह लोगों को दीनी मालूमात देता रहे। आमीन आमीन। इसी के साथ नाज़रीन हम इजाज़त चाहेंगे आपसे भी और अपनी मेहमान ज़ाकरा से भी बहुत शुक्रिया के साथ ही इंशाल्लाह नेमत कदा में फिर नया एपिसोड लेके नई शख्सियत के साथ हाजिर खिदमत होंगी। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। रमजान यूं कायम है, रमजान यूं कायम है, रमजान।